नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो जो है आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, इस देश में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि चपरासी से लेकर क्लर्क तक, क्लर्क से लेकर बड़े अधिकारी तक अपनी सैलरी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की चीज़ें यहाँ पर सामने आ चुकी हैं। ठीक है, बिल्कुल सटीक वीडियो होने वाली है। बहुत आपको इस वीडियो को देखकर राहत महसूस होगी कि हाँ, हमें फिटमेंट फैक्टर मालूम चल चुका है और अपने आप हम फिटमेंट फैक्टर को गणना कर सकते हैं, अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डाटा सामने आया है ट्रेड की तरफ से वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और सरकार जो करने जा रही है वो सबको चुकाएगा। ठीक है, तो पूरी इंफॉर्मेशन देखिएगा, मैं शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आ सकेगा कि सरकार एक्चुअल में जो है, जो ट्रेड सामने आए हैं, जो ऑफिशियल खबरें सामने हैं कि सैलरी कितनी बढ़ाना चाहेगी सरकार और कितना बढ़ेगी सैलरी। ठीक है, सामने आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी, और जो भी आप छोटे हैं बड़े हैं कोई भी कर्मचारी हो, आपको सैलरी यहाँ पर पता चलने वाली है। तो वीडियो पूरा देखें। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा। तो आपको ये सभी मालूम है कि फिटमेंट फैक्टर पे ही हमारी सैलरी डिपेंड करती है। आपका 8वां वेतन आयोग आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही फिटमेंट फैक्टर जो है काफ़ी हद तक मालूम चल चुका है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी पूरी दिखाऊंगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिटमेंट फैक्टर अभी के टाइम डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके डीए पर। आपका डीए इस टाइम जो है 1/1/2026 तक यहाँ पर डीए आपका कितना होगा उस पर फिटमेंट फैक्टर डिपेंड कर रहा है, और साथ में परसेंटेज सैलरी इंक्रीमेंट की सरकार हमें सैलरी इंक्रीमेंट कितना दे रही है। ठीक है, मैं आपको ऊपर एक डाटा दिखाना चाहूँगा, अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा। देखिए, जहाँ पर देखिए आप स्क्रीन पे आप देखिए, अगर 6वें 7वें वेतन आयोग की बात करें या 5वें वेतन आयोग की भी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर आपका डीए कम रहा है, जब आपका डीए किसी भी वेतन आयोग में कम रहा है, वहां पर सरकार ने इंक्रीमेंट ज़्यादा दिया है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 6वें वेतन आयोग में जो है हमें इंक्रीमेंट जो है 14% ही मिला था। ठीक है, 7वें वेतन आयोग में 54% मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर डीए जो था वो मतलब जहाँ पर डीए कम है वहाँ पर इंक्रीमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए डाटा आप देखिए 6वें वेतन आयोग का, 7वें वेतन आयोग का। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब 54% बढ़ी थी सैलरी, आपको मालूम है 54% जब आपकी सैलरी बढ़ी थी उसमें डीए बहुत कम था। ठीक है, जब यहाँ पर नीचे हम आते हैं 7वें वेतन आयोग में, इसमें फिटमेंट फैक्टर कितना लगा था, 2.57 लगा था। ठीक है, सैलरी कितनी बढ़ी थी, 14.3। सरकार ने सिर्फ 14.3 ही इंक्रीमेंट दिया था, क्योंकि उस टाइम जो हालात थे वैसे नहीं थे। तो इस बार भी ऐसे कुछ होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए आपका डीए 1/1/2026 से जो है 60% हो जाएगा। आप सभी जानते हैं 60% आपका डीए हो जाएगा। सैलरी इंक्रीमेंट जो है, जो ट्रेड के हिसाब से जो यहाँ पर बताया जा रहा है, 34.1% की बढ़ोतरी सरकार देने जा रही है, अगर कैलकुलेशन यहाँ पर किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर कैसे कैलकुलेट किया गया है, देखिए ये फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही आपकी सैलरी को निकालेगा। ये 6th में भी लगा था, 5th में, जितने वेतन आयोग हुए हैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को लगाकर अपना सैलरी आप निकालेंगे, अपना फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इस बार भी यही होने वाला है, ये 34% का इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे, बेसिक प्लस डीए, इसको सरकार ने हमेशा 1 माना है। जब सैलरी निकली है इसको वैसे हमेशा 1 माना है, प्लस डीए परसेंटेज आपका कितना चल रहा है, उस टाइम जो है 60% चलेगा जब आपका 8वां वेतन आयोग आएगा।
ठीक है, प्लस कितना इंक्रीमेंट देगी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट परसेंटेज देगी, तो 34% यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट यहाँ पर लगेगा। अब इसी को हम अगर इसमें फिट करते हैं तो आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, आपकी कैलकुलेशन आपके सामने की जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप अपने आप से जो भी है, छोटे कर्मचारी हो, बड़े कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, अपनी सैलरी को आप निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए हम डाटा को भरते हैं कैसे कैसे यहाँ पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब देखिए इसको 1 मानना है प्लस, ठीक है, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 का डीए, यहाँ पर देखिए कितना परसेंटेज चलेगा डीए, 1 प्लस 1, इसका 1%। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 60% डीए आपका उस टाइम हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, अपॉन 100। अब उसके बाद जो है आपको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, प्लस जो है परसेंटेज कितनी मिलेगी, 34.1% आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलने वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने इसमें भर दिया है। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका कितना निकलेगा, 1 का 160% अपॉन 100 कितना निकलेगा, 1.60। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस हमारे पास जो है जब हम इसको देखिए दोबारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अब इसको हमने यहाँ पर भर लिया है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन कितना है, 1.60। ठीक है, जब हमने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है, प्लस हमारा डीए कितना रहेगा, प्लस 1.60 अपॉन इसका 34% मान लेते हैं, 100 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर सारा कैलकुलेशन हो जाता है, जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.60 प्लस ये कितना बन गया, 54.4 अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद इस 1.60 ये जब ऊपर जाएगा तो पॉइंट कितना लग जाएगा, यहाँ पर 0.54। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, कितना बन गया, 2.40। ये आपका फिटमेंट फैक्टर निकल गया। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बस हमने क्या किया, बेसिक प्लस डीए को 1 मान लिया यहाँ पर, और डीए परसेंटेज आपका कितना चल रहा है, ठीक है, उस टाइम 60। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट किया तो इतना निकला, उसमें प्लस हमने डीए प्लस ऐड कर दिया, डीए को ऐड करके इंक्रीमेंट कितना लगेगा सैलरी, उसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो एंड में हमारा रिजल्ट जो आता है 2.14 फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2.14, जब सैलरी यहाँ पर 34% इंक्रीमेंट दे रही है सरकार। ठीक है, बाकी वेतन आयोग में अब 7वीं में तो यहाँ पर सैलरी 14.3 यहाँ पर इंक्रीज हुई थी, 14.3, क्योंकि उस टाइम जो डीए था वो 125% चल रहा था, तब यहाँ पर 14 पॉइंट दिया था, मतलब ये कम दिया था सरकार ने। जब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 8वें वेतन आयोग में 34% एक मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डीए जो हमारा है कम चल रहा है 60%। तो बिल्कुल पुख्ता है कि आपको सैलरी यहाँ पर जो है 34% के आसपास ही सैलरी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब 2 गुना सैलरी आपकी होने वाली है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा, मान लीजिए आप अगर हम इसको सबको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मिनिमम जो है 18,000 जिसकी सैलरी है, ठीक है, उसको हम 2.14 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जिसकी जो है 21,700 है, उसको हम 2.14 से गुना कर देंगे। जिसकी यहाँ पर 25,200 है, ठीक है, जो क्लर्क लेवल की है, उसको हम गुना कर देंगे। ठीक है, मतलब चपरासी से लेकर क्लर्क तक सबकी सैलरी यहाँ पर जो बेसिक है वो आपका बढ़ने वाला है। इसको कैलकुलेट हम एक बार कर लेते हैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम कैलकुलेटर निकालें, यहाँ पर देखिए 18,000 इंटू यहाँ पर 2.14, तो 38,000 यहाँ पर जो है एक नॉर्मल जो है एमटीएस की लेवल की, या हम कह सकते हैं एमटीएस लेवल की सैलरी यहाँ पर बेसिक 38,200 रुपये इसका बेसिक बन रहा है। उसमें टीए, टीपीए, डीए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, डीए आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम से 42-43 हज़ार सैलरी यहाँ पर नॉर्मल बन रही है। ठीक है, वही अगर हम
आगे अगर एमटीएस के ऊपर, एमटीएस से ऊपर वाली पोस्ट की बात करें जिसका बेसिक जो है 21,700 होता है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई 2.14, तो उनका बेसिक कितना बन रहा है 46,438 रुपए, मतलब वही 50,000 के आसपास जो है सैलरी इनकी भी जाने वाली है। अब जो क्लर्क लेवल की है 25,200 इंटू यहाँ पर 2.14, ठीक है, तो 53,000 यहाँ पर सैलरी यहाँ पर जाने वाली है, मतलब इनकी भी सैलरी जो है 60,000 के आसपास जाने वाली है। तो आपको ये मालूम चल गया कि जितने भी डी ग्रेड के क्लर्क एम्प्लॉय हैं, बी ग्रेड के हैं, और जो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी सैलरी आप आसानी तरीके से इस फॉर्मूले के हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ पर सरकार ने दिया है, यही फॉर्मूला जो है पुराने वेतन आयोग में लगा था, यही पूरा सभी वेतन आयोग में लगेगा, और इसी वेतन आयोग में भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने घर बैठे ही अपनी सैलरी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि डीए आपका इस बार कम है तो सरकार इंक्रीमेंट ज़्यादा देगी, ठीक है, जैसे सब बाकी वेतन आयोग में होता आ रहा है, ठीक है, वैसे ही इस वेतन आयोग में होगा। अब पता नहीं कुछ अलग बदलाव हो जाए, ज़्यादा सैलरी बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, ये यहाँ पर ट्रेड कह रहे हैं, ये आपका डीए कह रहा है, ठीक है। मेरी राय, आप मेरी जो बात से सहमत होंगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।